In this topic, we will discuss Coulomb's law and its vector form. तो इनिशियल स्टेटमेंट आपको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. दिस इज द बेसिक Coulomb's law. और उसका मैथमेटिकल फॉर्म, द सेकेंड स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये Coulomb's law स्ट्रिक्टली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. पॉइंट चार्जेस मतलब जिनका साइज एक पॉइंट के बराबर हो. चार्ज का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, बट द साइज शुड बी दैट ऑफ पॉइंट चार्ज. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is directly proportional to the product of the charges. और जब हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसमें हम r को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, कीपिंग r कांस्टेंट. और सेकेंड स्टेटमेंट है कि दिस फोर्स F इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, कीपिंग Q कांस्टेंट. अब अगर इन दोनों को हम मिला दें तो आपका स्टेटमेंट बनता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इंटू Q by R square. Here K is called Coulomb's law proportionality constant. Coulomb's law proportionality constant. And its value is given by an expression 1 by 4 pi epsilon naught. Here epsilon naught is a property of free space or vacuum. It is called absolute electrical permittivity. Absolute या सिंपली इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, कई बार परमिटिविटी भी बोल देते हैं बच्चे. एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity. And experimentally found value of epsilon naught is 8.854 into 10 power minus 12. और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए इसे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बिफोर गोइंग टू द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कैन वी फाइंड द यूनिट ऑफ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो के की यूनिट क्या होनी चाहिए. अगर आप के लिए फार्मूला बनाएंगे तो ये आर स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, तो फोर्स इनटू आर स्क्वायर दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर. और ये दोनों चार्जेस डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो के का यूनिट क्या होना चाहिए. SI यूनिट इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो के और एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल पोजीशंस पे, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट अब आप बता सकते हैं इट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस यूनिट दैट इज कूलम्ब स्क्वायर per Newton meter square. So we will write 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. और ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करते हैं, 1 by 4 pi is called rationalizing factor, तो ये एक रिजल्ट आपको मिलता है 9 into 10 power 9. ये के की वैल्यू आपको मिलती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है. So finally our Coulomb's law in mathematical form is
1/4 pi epsilon naught into QQ/r²। और इस फॉर्म को हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है। Now about the direction of this Coulomb force F. If the two charges capital Q and small q both are positive, then in that case this force is repulsive and it is away from the charges along the line joining the two. The forces obey Newton's third law. जितनी फोर्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे लगा रहे हैं टुवर्ड्स राइट, उतनी ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू पे लेफ्ट की तरफ लगा रहा है। ईदर ऑफ द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और उस फोर्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप दे रहे हैं। एंड इफ द चार्जेस आर ऑपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो ये फोर्स सिर्फ टुवर्ड्स हो जाते हैं, इनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, अट्रैक्टिव, बट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम।